तो फ्रेंड्स, हम यूपी लेखपाल के लिए पूजा पब्लिकेशन के 15 प्रैक्टिस सेट हैं। इनमें से हम कुछ सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं, हम इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ मैंने इसमें पहले सॉल्व कर रखे हैं, ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। इसमें एक रिव्यू टाइप का हो जाएगा। जैसे इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन सिलेबस में दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन किस प्रकार बनाए हैं आप देख सकते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य था राजस्व संग्रह करना। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी मृत्यु के बाद शासक बना था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद संस्थापक बने थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। इनकी मृत्यु किसने की थी आप बताइएगा। तो इसकी मृत्यु जो है पृथ्वीराज चौहान जी ने की थी, मोहम्मद गौरी की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। राइट ऑप्शन भी होगा। गाइज, मैं इसको थोड़ा फास्ट लूँगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और सभी क्वेश्चंस भी कवर हो सकें। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई थी। अगला सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि इसमें 6वां क्वेश्चन, यानी कि इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 है, वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। भारत में आपातकाल इमरजेंसी की उद्घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत में आपातकाल इमरजेंसी की, हर प्रकार की इमरजेंसी की उद्घोषणा माननीय राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इमरजेंसी 3 टाइप की होती हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सी इमरजेंसी है जो अभी तक नहीं लगाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति माननीय उपराष्ट्रपति जी होते हैं। भारत एवं विश्व के भूगोल से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, दोदा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में स्थित है? दोदा बेटा जो चोटी है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। जो दोदा बेटा चोटी है ये तमिलनाडु की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। भारत में शीतकालीन वर्षा विंटर रेन का मुख्य कारण क्या है, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में? तो इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, जिसके कारण भारत में शीतकालीन के टाइम पर वर्षा होती है और ये खासकर उत्तर पश्चिम भारत में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा, चिल्का झील है। सुएज नहर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सुएज नहर ये और कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में मीका का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। इसके भी 5 क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार कर दिए गए हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है?
तो इसका तात्पर्य है ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो नेशनलाइजेशन था वो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1969 में किया गया था। फिर इसके बाद 8 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिलिप्स वक्र किनके बीच संबंध दर्शाता है? फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 क्वेश्चन होगा। अंत्योदय अन्न योजना AAY, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि AAY की फुल फॉर्म क्या होगी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है और उसकी कीमतें बढ़ती हैं। लेटेस्ट पैटर्न में ग्रामीण समाज एवं विकास का जो पोर्शन है, पहले इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी ये घटा के केवल 5 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो देखते हैं इसमें, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई थी। एक शाहजहानी जरीब, ये शाहजहानी जरीब जो है ये शाहजहां ने स्टार्ट की थी, या हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की मापन की इकाई थी। तो आप बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 165 फीट होती है। और एक दूसरी जरीब भी थी जिसका नाम गंटरी जरीब था, जिसकी लंबाई 66 फीट होती थी। ध्यान रखिएगा, गंटरी जरीब की लंबाई 66 फीट और शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती थी या होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण फेज सेकंड कब से कब तक के लिए लागू किया गया है? तो स्वच्छ भारत का फेज सेकंड 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू किया गया है। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं इस सेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ष 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो वर्ष 2025 में जो G20 की अध्यक्षता है वो दक्षिण अफ्रीका ने की है। वर्ष 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील ने की थी और वर्ष 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनयन हरीश जी को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा इसका, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये पूछा भी जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये बिहार में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसरो ने शुक्रयान 1 मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए चर्चा में रखा है? तो ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए चर्चा में रखा है। राइट ऑप्शन बी होगा। साइंस से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें शायद कुछ ज़्यादा ही ईजी लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं क्योंकि ईजी लेवल ही हमें पता होना चाहिए। मानव रक्त का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। ये हल्का सा क्षारीय या कह सकते हैं हल्का सा बेसिक होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये विल्हेल्म रोंटगेन। राइट ऑप्शन बी होगा इसका, विल्हेल्म रोंटगेन ने की थी।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो हम कहेंगे ये टंगिस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? ये टंगिस्टन का बना होता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी संख्या जो है बढ़ा दी गई है, तो हम देख सकते हैं कैसे पूछे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का कब लागू यानी एनफोर्स्ड कब किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल है सन 2005 में इसका लागू किया गया था। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? तो फूड चेन में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी ये शाकाहारी भी है और ओमनिवोरस भी है। ये शाकाहारी भी है और ओमनिवोरस भी है। ये कुछ मांसाहारी जानवरों को भी खाता है, या हम कहेंगे शाकाहारी जानवरों को भी खाता है, शाकाहारी जानवरों को खाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? तो आप जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, और फ्रिज और एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इससे क्या है, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इससे वजह से राइज कर रहा है, और नदियों और ग्लेशियर्स जिसकी वजह से पिघल रहे हैं, जिसमें नदियों और समुद्र के पानी में बढ़ोतरी हो रही है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। आप देख सकते हैं, जिम कॉर्बेट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। जब बीओडी की कभी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें बीओडी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो बीओडी की फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा, ये होगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये जल में कार्बनिक प्रदूषण की मात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आप कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोटोन क्या है? इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। ये संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको इकोटोन या पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। आपदा प्रबंधन में गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? तो गोल्डन आवर आपदा के तुरंत बाद का पहला घंटा बचाव के लिए महत्वपूर्ण है, और मेडिकल टर्म में भी गोल्डन आवर वो आवर होता है जिसमें किसी आदमी के बचाए जाने की संभावना अधिक होती है, तो इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है जो मैंग्रोव और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा है। आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा को हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हैं, हम इनका उपयोग बार बार नहीं कर सकते। इसका उपयोग एक बार उपयोग करने पर इनकी क्षमता, या हम कह सकते हैं इनको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन सौर ऊर्जा को हम, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल जीएस और हिंदी के बाकी जो कम टाइम वाले क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तक धन आलय, यानी इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर का तत्सम रूप क्या है? तो खीर का तत्सम रूप क्षीर है। गौरव का विलोम शब्द है लाघव, राइट ऑप्शन ए होगा। गागर में सागर भरना, ये तो आप सुनते ही रहते हैं, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो थोड़े में बहुत अधिक कह देना, या थोड़े में ही बहुत कहना, इसको, ये इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका ए होगा।
अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी के संबोधन करने की शैली होती है। तो जो अर्धशासकीय पत्र है इसमें अधिकारी को संबोधन करने की शैली प्रिय या श्री नाम से करते हैं, जबकि शासकीय पत्रों में हम महोदय नाम से करते हैं। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हम पहले देखेंगे कि जो रसाल है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब आप बताइए रसाल किसका पर्यायवाची है? तो हम कहेंगे रसाल जो है आम का पर्यायवाची है। अच्छा, कमल के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं अरविंद है, पुंडरीक है, इंदिवर है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा कि ये कमल के पर्यायवाची हैं। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। आप इसमें देख सकते हैं शुद्ध वाक्य कैसे करना है। तो कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कृपा के बाद दोबारा कृपा, कृपया के बाद फिर दोबारा से कृपा, यानी इसमें डबल मीनिंग आ रही है, तो हम इसको सही नहीं मान सकते। दूसरा ऑप्शन होगा मेरे घर आने की कृपा करें। हाँ, ये ठीक लग रहा है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे कृपया मेरे घर को आएँ। इसमें वर्तनी सही नहीं है। मेरे घर को आने की कृपा करें, ये भी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मेरे घर आने की कृपा करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो आपको पता ही होगा, साध्वी, जो कि ऑप्शन ए है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा दशानन में बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास जो होते हैं वो किसी तीसरे मतलब को दर्शाते हैं। जैसे दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो ये तीसरे व्यक्ति को बता रहा है, इसीलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। अच्छा, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कंप्यूटर के सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो क्वेश्चन ऐसे है, कंप्यूटर में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये मेन या प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो जो एक बाइट है वो 8 बिट के बराबर होता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं एक निबल किसके बराबर होता है? तो वो 4 बिट के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें काफ़ी आसान सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हमें देख लेना चाहिए, सेट तो हर प्रकार का करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि ऑप्शन राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति रो को चयन सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप इसमें ध्यान रखिएगा, आपको शॉर्टकट कीज भी याद करनी पड़ेंगी। तो इसमें देख सकते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार है, ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए है, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार है ये पूरी पंक्ति यानी रो को सेलेक्ट करने के लिए है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो आपको पता होगा जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और प्रिंट के रूप में ये बाहर आता है, तो आउटपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ है? तो लैन LAN का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं जंक ईमेल, इसको अन्य नाम भी है स्पैम ईमेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। मैंने इसमें टिक पहले से लगा रखे हैं, जिससे कि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो और क्लियरिटी साथ ही साथ होती चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विकसित परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है, तो ये राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हम इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पेस्ट करने के लिए। और कॉपी करने के लिए आप जानते हैं कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है। अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। और अब आप बताइएगा कि रीडू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा ये वेब ब्राउज़र हैं और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लिपबोर्ड क्या है? तो क्लिपबोर्ड मोबाइल वगैरह भी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम कॉपी पेस्ट करके कुछ रख सकते हैं। तो अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र जहां कट कॉपी किया गया डेटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर की गति को गीगाहर्ट्ज़ GHz लिख के आता है, गीगाहर्ट्ज़ इसमें मापा जाता है। अच्छा, वाईफाई का उपयोग करने के लिए डिवाइस में क्या होना आवश्यक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने भी पहली बार देखा है कि वाईफाई का उपयोग करने के लिए डिवाइस में वायरलेस एडॉप्टर इसका होना बहुत आवश्यक है। ब्लॉकचेन तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ब्लॉकचेन तकनीक का संबंध सुरक्षित और विकेंद्रीकृत डेटा लेजर यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी इसमें यूपीजीके के सवाल पूछे जाएंगे, तो यूपीजीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये तो आपको पता होगा, ये अशोक है, अशोक का पेड़ राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरठ जो है ये खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बुलंदशहर में स्थित है नरोरा, ये याद रखिएगा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये 403 सीटें हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है, यह कहाँ स्थित है? तो यह चंदौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर किस नदी से निकाली गई है? ये शारदा नदी, इसको काली नदी भी कहते हैं, ये शारदा नहर उसी से निकली हुई है। अच्छा, ताज महोत्सव किस महीने